हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि धन के अकाउंट में हम लोग चार्ट के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये जो चार्ट है इसके अंदर आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। 5 सेकंड से लेकर के आप मल्टीपल टाइम फ्रेम इसके अंदर सेट करके रख सकते हो। और क्या स्ट्रैटेजी है, क्या नहीं है, किस तरीके से सेटिंग करनी है, चार्ट्स कितने लगाने हैं, कौन से चार्ट्स में क्या टाइम फ्रेम देखना है, ये इन डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो पूरा ये ट्यूटोरियल वीडियो रहेगा और इसके साथ में आपको एक स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूं दैट टू कैन स्कैल्पिंग करने के लिए और ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। वन डायरेक्शनल हम लोग ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग करेंगे। और उसके लिए फिर किस तरीके से हम लोग सेटअप जो है वो यूज करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले। तो इन डिटेल में सारा वीडियो होने वाला है, तो मेक श्योर करना कि वीडियो को स्किप करके मत देखो, क्योंकि बहुत सारी सेटिंग्स है, कहाँ क्या प्लेस किया गया है वो अगर आप भूल गए या फिर आपने स्किप कर दिया तो आपको फिर वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। धन के अकाउंट में आ जाना है हम लोगों को। सिंपल यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो या फिर इंडाइसेस पर आप क्लिक करोगे तो निफ्टी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। स्टॉक्स वगैरह क्या है क्या नहीं निफ्टी के, सब कुछ वो दिख जाता है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निफ्टी का जो इंडेक्स है वो ऐड कर लिया है। सर्च बार में जाकर के आप यहाँ पर निफ्टी टाइप करोगे तो आपका वो इंडाइसेस जो है वो यहाँ पर सामने आ जाने वाला है। आप सिंपल क्या करोगे, ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट ओपन करोगे। ठीक है, यहाँ से ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करोगे। यहाँ से आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो मैंने कुछ सेटिंग्स करके रखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सेटिंग्स करके मैंने ऑलरेडी आपके लिए सेट करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो सर्च बार के बाद जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम जो यूज करने होते हैं वो होता है यहाँ पर टाइम फ्रेम में आप अगर जाओगे तो 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड और 1 मिनट। हम लोग यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम दिख जाएंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर जो है वो स्कैल्पिंग हम लोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर निफ्टी का जो चार्ट मैंने लगा करके रख दिया है। ये लेआउट कहाँ से लेना है आपको पता है, यहाँ से आपको ये लेआउट जो है वो लेना है। मैं 1 सेकंड यहाँ से टूल बार उठा लेता हूँ और आपको दिखेगा ऊपर ये लेआउट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे लेआउट आपको दिख जाएगा। ठीक, सिंपली आप यहाँ पर जाओगे और मल्टीपल लेआउट्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ 3 लाइन वाला ये लेआउट जो है वो मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या लगा के रखा है, एक RSI लगा के रखा है। अगेन इंडिकेटर सेक्शन भी यहीं पर मिल जाने वाला है। अब देखो चार्ट के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। इंडिकेटर में मैं गया, ठीक है, यहाँ पर आप देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मूविंग एवरेज मैंने यहाँ से दोनों प्लेस कर दिए। अब यहाँ पर दो मूविंग एवरेज निफ्टी में मैंने लगाया है, 5 दिन का और 13 दिन का मूविंग एवरेज। आप 9 और 18 दिन का मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट अभी ये चल रहा है। टाइम फ्रेम मैंने बता दिया, इंडिकेटर बता दिया। RSI यहाँ पर RSI की सेटिंग 30 और 70 की करनी है। ठीक है, एक बार सेटिंग्स में भी चले जाते हैं हम लोग, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देखो अपर बैंड जो है उसको 70 रखना है और लोअर बैंड जो है उसको 30 रखना है। मैं साथ ही साथ आपको फीचर्स और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बताते चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉल के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो यूज करने वाले। यहाँ पर भी पुट में हम लोग 1 मिनट का। अब ये कहाँ से आया, निफ्टी के चार्ट में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपको समझना पड़ेगा, ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का कॉल लगाएंगे सेंटर में और यहाँ राइट साइड में निफ्टी का पुट लगाएंगे। अब कैसे लगाना है, निफ्टी के चार्ट पर क्लिक करके आपको माउस में राइट बटन क्लिक करोगे तो ऑप्शन चेन यहाँ पर मिल जाएगा। देखो ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में गए हम लोग, ऑप्शन चेन ओपन हो गया। आपको सिंपल क्या करना है, सेंटर वाला चार्ट सिलेक्ट करना है और निफ्टी 450 पे चल रही है, 24,450। यहाँ से जाकर के आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो ये चार्ट लग जाएगा। देन राइट वाला सिलेक्ट करना है, 450 का ही पुट लगा लेना है। हम लोगों ने कॉल और पुट क्या कर लिए, दोनों प्लेस कर लिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको अच्छे से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं कि भाई मूविंग एवरेज के ऊपर जो चल रहा होगा उसको बाय करेंगे। ठीक है, 13 का मूविंग एवरेज है। यहाँ पर आप देखो 13 का मूविंग एवरेज, ये ब्लैक लाइन जो है वो चल रही है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो इंडिकेटर हम लोगों ने लगाया उसके अंदर हम लोगों को किस तरीके से देखना है। अब मैं ऑप्शन सेलर हूं इसीलिए मैं RSI यूज कर रहा हूं। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो भी आप यूज कर सकते हो। अब कैसे उसको यूज करना है, अब देखो चीज क्या चाहिए हम लोगों को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा हो कॉल और ये इसको 70 को क्रॉस कर रहा हो या फिर 30 से सपोर्ट लेके अगर इसको क्रॉस कर रहा है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। ये आपकी स्कैल्पिंग हो गई। ठीक है, उसी तरीके से आप ये देखोगे नीचे के लेवल पर। ठीक है, अगर मैं यहां से निकल जाऊं, ठीक है, आप देखोगे यहां पर कि
70-75 से ये गिरना स्टार्ट किया है आरएसआई, फुट की तरफ का आरएसआई, और यहाँ पर मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। यहाँ पर मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। पुट यहाँ पर सेलिंग के लिए जाएगा। आपका जो पुट है यहाँ पर सेलिंग के लिए जाएगा। ठीक है, अब ये सेलिंग इस तरीके से चार्ट में आपने लगा दिया, इंडिकेटर्स यूज कर लिए, मूविंग एवरेज यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही बेस्ट टूल, एक बहुत जबरदस्त टूल है अगर आप ज्यादा क्वांटिटी यूज करते हो, वो है बाइंग सेलिंग स्कैल्पर। स्कैल्पर नाम का टूल है, आपको यहाँ पर दिखेगा, मैं एरो लगा रहा हूँ, ये रहा स्कैल्पर टूल। ठीक है, स्कैल्पर टूल आपको यहाँ पर दिख गया। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से स्कैल्पर उठाना है। ठीक है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहां आपको प्लेस करना है वहां पर प्लेस कर लेना है। ठीक है, अब मुझे क्या लग रहा है, यहाँ से मैं ऑप्शन सेलर हूं, आप बायर हो सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉल बाय करोगे आप। ठीक है, आप क्या करोगे, कॉल बाय करोगे। मैं क्या करूंगा, पुट सेल करूंगा, क्योंकि निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आप समझो कि रिजेक्शन कैंडल पे, है ना, ऐसा नहीं, यहाँ पर सपोर्ट अगर ले रहा है तो बाय करेंगे, यहाँ से पुट अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो सेल। बॉटम पे आने के बाद ये काम जो हम लोग नहीं करने वाले। तो जो सेलिंग का ट्रेड है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग उसमें स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, अभी अभी देखो निफ्टी यहाँ से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रही है। ये कॉल अगर मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। अब यहाँ पर आपको देखना है, हर बार ये देखना है कि स्कैल्पर टूल अगर यूज कर रहे हो तो पुट लगा हुआ है या कॉल। यहाँ पर पुट लगा हुआ है। अब कॉल कैसे लगाना है, सिंपल कॉल का चार्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, छोटा सा ये दिख रहा होगा। ठीक है, रिफ्रेश वाला बटन, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गया आपका कॉल। पुट पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर इस पे जरूर ध्यान देना है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, कुछ भी उठा के बाय पुट कॉल पुट सेल कर दोगे। ठीक है, और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर मैं अभी कॉल जो है वो दिख रहा है मुझे। ठीक है, कॉल जो है वो दिख रहा है कि अभी ये कॉल गिर सकता है, गिरने वाला है। अगर गिरेगा तो मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ। करेक्ट बात है, क्योंकि क्या है, ऊपर 500 के ऊपर रेजिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये नीचे आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक लॉट में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने ये सेल कर दिया, मुझे स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा है कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस होने वाला है। मैं क्या करता हूँ, इसके हाई पर यहां पर जाकर के प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा और मेरा जो सेलिंग का पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर सिंपल प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब देखो बाय स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर वहां पर लग चुकी। ठीक है, अब उससे ज्यादा का मुझे लॉस नहीं होगा। ये सब कुछ आप एक ही स्क्रीन पर मैनेज कर सकते हो। और ग्लिच का तो कोई 3 रुपए का बस स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है और हम लोगों ने 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया जो कि हाई चांसेस है यहाँ पर हिट होने के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक नए फीचर्स की बात करते हैं कि चार्ट पर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, सब कुछ हम लोगों ने देखा यहाँ पर बड़े बढ़िया तरीके से चार्ट के ऊपर ही सब कुछ स्कैल्पिंग टूल कैसे यूज करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मुझे बास्केट बनाना है कि कोई मुझे बंच ऑफ ऑर्डर है, एक दो ऑर्डर नहीं है, मल्टीपल ऑर्डर मुझे पंच करने, तो मैं यही से बास्केट बना सकता हूँ। सिंपल आपको इस वाले आइकॉन पर, आपको ये दिख रहा होगा बास्केट का, इस वाले आइकॉन पर आपको क्या कर देना है, सिंपल क्लिक कर देना है। तो बास्केट का टूल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब बास्केट के अंदर क्या है कि यहाँ पर आप नया बास्केट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्रिएट पर क्लिक किया या आपने यहाँ पर क्रिएट, ठीक है, नेम दे दिया बास्केट को ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी नेम दे दिया, ओके पर बटन पर क्लिक किया, ये बास्केट बन के रेडी है। अब मुझे यहाँ पर सर्च बार में बस जाना है और 24,500 का कॉल ऐड कर लिया। ठीक है, सेल कर दिया, ऐड। ठीक है, यहाँ से 24,300 का पुट ऐड कर लिया, ये भी सेल कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया। अब मुझे 25,000 का कॉल बाय कर लिया, ऐड कर दिया। ठीक है, और 24,100 का पुट ये भी ऐड कर लिया, बाय कर लिया। तो ये पूरा एक बंच बन गया, बास्केट बन गया। आप सीधा यहाँ से इसको एडिट भी आप कर सकते हो। ठीक है, मार्केट ऑर्डर पे आप एडिट भी कर सकते हो, लिमिट लगा सकते हो, मार्केट ऑर्डर कर सकते हो, नॉर्मल ऑर्डर कर सकते हो, है ना, सब कुछ कर सकते हो। यहाँ से ऐड बास्केट करने के बाद आपको एग्जीक्यूट ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। सिंपल ये ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक ही बारी में 4 ऑर्डर आपके सीधा ही
चले जाने वाले। तो ये बास्केट ऑर्डर भी आप चार्ट से ही कर सकते हो। ऑर्डर बुक जाने की, कहीं जाने की आपको ज़रूरत जो है वो नहीं है। अब बात करते हैं उसी के पास वाला फीचर, इंडाइसेस डिटेल। इंडाइसेस की जो डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पर, किस इंडाइसेस की डिटेल चाहिए, इंडेक्स की डिटेल चाहिए, निफ्टी की डिटेल चाहिए, हम लोग निफ्टी का ओपन कर देते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर निफ्टी के जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, कि कौन सा स्टॉक जो है वो हाइयर परफॉर्मेंस कर रहा है। आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हो कि ये वाला जो है वो विप्रो, अभी आप देखो करीब करीब 50% तक डाउनफॉल उसके अंदर आ चुका है। 293 रुपीज तक विप्रो गिर चुका है, ठीक है। अगर आप इसमें चेंज बटन पर क्लिक करो तो सबसे ज्यादा कौन सा चला है, तो अदानी पोर्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा 6% के करीब करीब उसमें आज का चेंजेस है। तो आप टॉप गेनर टॉप लूजर एक क्लिक में आप यहाँ पर देख सकते हो। आप बैंक निफ्टी के यहीं पर देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। अंडरलाइन एफएनओ स्टॉक्स, आप देखो अंडरलाइन एफएनओ स्टॉक्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको मल्टीपल सारी चीजें जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाली, बहुत सारे चीजें। व्यू चार्ट है, ऑप्शन चेंज जो है वो यहाँ पर आपको तुरंत ही ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे फीचर्स जो है वो आपके काम आने वाले हैं। बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा स्टॉक हाइयर परफॉर्मिंग से, ठीक है, आप देखो 3% कैनरा बैंक चला चला है आज, ठीक है। तो ये मॉर्निंग में ही आप देख करके इनके अंदर भी स्ट्रैटेजी जो है वो तुरंत बिल्ड कर सकते हो। सबसे लूजर कौन है आज, कोटक बैंक जो है वो लूजर है। निफ्टी के अंदर लूजर कौन है, आप देखो विप्रो जो है वो लूजर लूजर है। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन लूजर है और कौन गेनर है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टॉक की भी पोजीशन बना सकते हो और निफ्टी को भी प्रिडिक्ट जो है वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर आता है लेआउट का। मल्टीपल लेआउट्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जितना मर्जी चाहो आप लेआउट जो है वो यहाँ से, आप देखो कितने बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए लेआउट को देखने के लिए। अदरवाइज आप इस तरीके का लेआउट या फिर वर्टिकल लेआउट, हॉरिजॉन्टल लेआउट, आप सब कुछ यहाँ से जो है वो लगा सकते हो। जितने मर्जी चाहे चार्ट आप यहाँ से प्लेस कर सकते हो। और सेटिंग्स के अंदर, व्हील के अंदर जो सेटिंग्स आती है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से उसका लेआउट भी चेंज कर सकते हो कि आपको ग्रिड्स चाहिए या किस तरीके से आपको देखना है उस चीज को। आप देखो निफ्टी ने फिर से क्या कर दिया यहाँ पर हमारा, हम लोगों को एक एक बार यहाँ पर क्या कर दिया, हम लोगों को एक बार डराया, ठीक है। ये ऊपर की तरफ बहुत तेजी से गया, हम लोग यहाँ से निकले और ये निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ आ गया। इस तरीके से हम लोगों को ये मार्केट जो है वो एक ही स्क्रीन के अंदर किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और उसकी क्या जो सेटिंग रहेगी, ठीक है, वो मैंने आपको सब कुछ जो है वो इस वीडियो में डिटेल में बताया। अब ये जो सामने वाला फ्रंट दिखाई दे रहा है आपको, इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है और क्या प्लेस किया गया है। वो सब कुछ आप यहाँ से स्ट्रैटेजी बिल्ड करके आप कर सकते हो। और बास्केट बनाना है किसी का, तो आप सिंपल बास्केट भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये इन डिटेल में वीडियो था धन के चार्टिंग का। और आप चार्ट के अंदर ही कितनी सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, आपको स्लीपेज का पता नहीं, चार्ट अलग से देखो। जीरोधा में क्या होता है, चार्ट हम लोगों को अलग से देखना पड़ता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अलग से देखना पड़ता है, ऑर्डर बुक अलग से देखना पड़ता है। तो क्लिक कर करके यहाँ पर आप सब कुछ एक ही जगह पर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉप लॉस मैनेज करना, चार्ट देखना, इंडिकेटर लगाना, सब कुछ एक ही जगह पर आप कर सकते हो। ऊपर से बास्केट भी बना सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा, और इसके अंदर अलर्ट भी आप लगा सकते हो। आप देखो प्राइस अलर्ट जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो प्राइस अलर्ट का भी आपको अगर जा रहे हो छोड़ के, तो प्राइस अलर्ट लगा के रखोगे तो आपको वो अलर्ट दे देगा। तो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आपको इन बिल्ड जो है वो मिलने वाली, कहीं कोई परचेस करने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ इसके ऊपर। तो कैसी स्ट्रैटेजी रहेगी, धन के ऊपर क्या रहेगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो, तो आपको सारे वीडियोस जो है वो एक के बाद एक मिलने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।